ठीक कहा। ज़ैनब साहिबा, आपका आना हमारे लिए खुशी की बात है। आपने तो खाने की रौनक बढ़ा दी है। शुक्रिया सवेरा। और आज हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं। खबर इतनी बड़ी है कि सोचा खुद ही आके बताएं। बहुत अच्छा किया। उमर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपनी बेटी की वजह से आपसे माजरत ख्वाह हूँ। उम्मीद है आप माफ कर देंगे। सवेरा, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, वो यंग है, ऐसी बातें होती रहती हैं, टेंशन ना लें आप। शुक्रिया आपका। शॉर्टली बात करूंगी। जब मैं अचानक जॉबलेस हो गई तो उमर मेरे काम आया। अरे बच्चों, खुश रहो तुम दोनों। मुझे यकीन है कि आप इसमें भी कामयाब होंगी। थैंक यू बेटा, देखते हैं आगे क्या होगा। आप कर लेंगी प्यारी मॉम। वैसे जिमल, मुबारक हो तुम्हें। सुना है म्यूजिक वीडियो कर रही हो। हाँ बिल्कुल उमर अंकल, मैंने सोचा कि कोशिश कर लें। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। खैर जरूरी है। लेकिन नानी जान को ये सब पसंद नहीं है। क्यों मम्मी, आप कहे? मतलब वो जवान है, पुरजोश है और रूहान अजनबी भी नहीं है। हाँ चलो सही है। मैं भी वहाँ होऊंगा। सुमैया आंटी, आप फिक्र मत करें। हाँ बिल्कुल, शायद तुम भी वीडियो में होगे, कहीं पीछे दिखाई दोगे मुझे। देखो तो यार जरा, मुझे तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा बना दिया। दुआ, तुम सुनाओ, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है मेरी जिंदगी में, बस एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। खुदा तुम्हें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया उमर अंकल। हनी, और कौन कौन जानता है कि मैं वहाँ जॉब शुरू कर रही हूँ? अभी तो यूसुफ जानता है, मैंने उसे कह दिया ताकि तुम्हारा ऑफिस रेडी हो। यानी सब जानते हैं। बिल्कुल, उन्हें गॉसिप करना पसंद है। अजलान, चलो अब उठ भी जाओ। यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं सोऊंगा। और अच्छा, हुआ क्या है? मालूम नहीं, सर्दी लग गई शायद मुझे। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या वाकई? हाँ, उरूज ऐसा होता है, कभी कभार लोग बीमार हो जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? बताओ क्या बुराई है? मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। रहने दो, शुक्रिया तुम्हारा, जरूरत नहीं है। ठीक है अजलान। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बेटी। सुबह बखैर बेटी। अजलान कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? फिक्र नहीं करें, बस हल्का सा बुखार है। हाँ। अल्लाह उसे शिफा दे, ठीक हो जाएगा वो। आज वो घर पर आराम करेगा। ये तो बहुत हैरत की बात है। नूरापा सुबह जल्दी काम पर चली गई और अजलान बीमार होने की वजह से घर पे पड़ा है। अभी कहा मैंने उसकी तबीयत ठीक नहीं। क्योंकि हम इसके आदी नहीं है जान। तो फिर आदी हो जाओ। मुझे लगता है तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा। क्या कह रही हो तुम? हाँ सॉरी बाबा, मैं अजीम मूसा करीमस की मौजद हूँ। क्या हो तुम? मैं एक मौजद हूँ जो चीजें ढूंढते और इजाद करते हैं। नैपी रैश खत्म करने का तरीका इजाद किया है। उसे इन्वेंटर कहते हैं। जो भी हो, ये बताओ मैंने ढूंढी या नहीं ढूंढी? तुम्हें क्या जलन हो रही है? क्या इसका नाम मूसा रखा है? हाँ मुस्तफा, उम्मीद है तुम्हें पसंद आया है। मैं इसके साथ हलाल का निशान लगा दूंगी ताकि देखने वाला जान लेके हम मजे भी है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा सोचा, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया अम्मी। चलो अब बिस्मिल्लाह करो। अब्दुल्ला साहब, मैं आज रात उमर और मैते को खाने पे बुलाने का सोच रही हूँ ताकि वो हमारे साथ खाना खा सकें। हाँ जरूर बुलाओ। उमर और जैनब ने दोबारा शादी कर ली है, अब वो दोनों साथ ही रहते हैं। कब? अभी हाल ही में अम्मी। अच्छा, तुम्हें भी मालूम था? जी हाँ, मुझे भी मालूम था, अजलान ने बताया था। अम्मी, लगता है सिर्फ आप और मैं ही बेखबर है। तो क्या उन्होंने निकाह कर लिया और हमें बुलाया तक नहीं? बस घर वाले ही थे। इसका मतलब हम उसकी फैमिली नहीं है। तुम गलत समझ रही हो मरियम, मैंने सिर्फ घर वाले कहा। यकीनन ज़ैनब साहिबा मैं बुलाना नहीं चाहती होंगी। हाँ नूर बेटी, अब हमारे नए बिजनेस पार्टनर कतर से हैं। उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया है। सारी सरमायाकारी के बाद वो इस कारोबार से फायदा भी उठाना चाहते हैं। और हाँ, मैं हाल ही में तुम्हारे वालिद साहब से मिलने भी गया था, तो हमने इसी बारे में बात की। तो उन्होंने बताया कि तुम आजकल किसी टीवी चैनल में काम कर रही हो बेटी। तो मैंने कहा कि ठहरो, पहले नूर से मशवरा कर लूं। आपने बहुत अच्छा किया। जितना मैं समझ रही हूँ आप ऐड देना चाहते हैं, ठीक है ना? सीधी बात यह है कि मुझे मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता, और जितना मैं समझता हूँ वो वन टाइम एड कभी नहीं चाहेंगे, बल्कि वो लॉन्ग टर्म और मुकम्मल मंसूबे के साथ एड के बारे में डील करेंगे। मैं आपकी बात समझ गई। हम इस तरह के काम पहले भी कर चुके हैं।
यूं करते हैं कि मैं अपने बॉस से पहले बात कर लेती हूँ, फिर आपको उनसे मिलवा दूंगी। उसके बाद देखते हैं कि हमें आगे क्या करना होगा। बहुत अच्छा होगा। पैसों का कोई मसला नहीं, असल चीज ये है कि उसकी अच्छी तरह तशहीर हो नूर बेटी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर चीज की रिपोर्ट रमीज को दूंगी। बहुत शुक्रिया बेटी। तो अगर इजाजत दें तो मैं चलूं? हाँ हाँ जरूर बेटी, तुम जाओ। और हाँ, अपने बाबा को मेरा सलाम कहना। जरूर कहूंगी। आपका शुक्रिया। खुदा खुश रखे तुम्हें। अल्लाह हाफिज। अजलान, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, तुम ऑफिस नहीं जा सकते? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, शायद नजला हो गया है मुझे। थोड़ी देर सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं वैसे भी आराम ही कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा आराम करो ताकि तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। ठीक है अम्मी। अम्मी, कोई ना कोई बात तो है। उसे सर्दी लगी है। नहीं अम्मी, ये नजर मैं पहचानती हूँ। ये भी बिल्कुल उम्मीद की तरह कंबल लपेटकर मिस्टर रजा के पास वापस आएगी। किसके पास? याराक दुकुमो के ड्रामे वाला किरदार। हाय नायला, अल्लाह तुम्हें अक्ल दे। मामला ठीक नहीं है, कहता है नजला है, मगर ये तो बकायदा सोख बना रहा है। कैसा सोख नायला? फिर से फजूल बातें शुरू कर दी तुमने। अच्छा तो मैं चुप हो जाती हूँ। उमर साहब की बीवी भी यहाँ काम करेगी, यूसुफ ने बताया मुझे। अब्दुल्ला साहब ने इसकी इजाजत कैसे दे दी? आइए माय डियर मैनेजर। मुझे यहाँ पे आए काफी अरसा हो गया है। यही होता है जब तुम अपने शौहर को इतना नजरअंदाज करती हो। अरे मैंने तुम्हें कब नजरअंदाज किया है? कम इन। आओ यूसुफ। गुड मॉर्निंग मिसेस जैनब, खुशामदीद, मुबारक हो। थैंक यू यूसुफ, थैंक यू सो मच। जैनब मैडम का ऑफिस तैयार है ना? जी तैयार है। ठीक है, जो नोट्स हमने ब्रॉडकास्ट के बारे में लिए थे उन्हें जैनब मैडम के डेस्क पर रख दो, हम 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। जी ठीक है सर। अगेन थैंक्स। इजाजत दें, मैं चलता हूँ। अब तुम फिक्र मत करो, मैं खुद संभाल लूंगी और आदत भी हो जाएगी। मेरी बीवी मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करेगी, ये कैसे मुमकिन हो? सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तुमने मुझे खुश कर दिया है उमर। गुड लक माय लव। थैंक यू सो मच। उस अबू, क्या नाम था उस आदमी का? अबू सईद। हाँ चलो इसे शॉर्ट में अलपर कह लेते हैं। रमीज, हम ऐसा नहीं कह सकते। नूर, मैं यकीनन उस आदमी का नाम गलत कहूंगा और तुम मुझे बदतहजीब कहोगी, लेकिन खैर मैं कुछ नहीं कहूंगी। शुक्रिया। हाँ तो ठीक है फिर। वो अबू सईद। हाँ सईद। हमने उसकी कंपनी से बात की। वो लोग 3 महीने तक अपने कमर्शियल्स के लिए एयरवेव्स पर कंट्रोल ले रहे हैं ताकि अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऐड दे सके। ये तो बहुत अच्छा होगा रमीज। हाँ बिल्कुल अच्छा होगा। हाँ और वैसे मैंने उनकी सीईओ से बात की, आज रात नई पार्टनरशिप की प्रमोशन है और हम भी इनवाइटेड हैं, हमें जाना होगा। हम जरूर जाएंगे। तुम, मैं और असली चैनल को रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे यकीन है सब ठीक होगा। क्या कहती हो? हाँ हाँ ये ठीक है। कांग्रेचुलेशंस नूर, चैनल तुम्हारी वजह से पैसे कमाएगा। इसी तरह काम करती रहो। ठीक है, देखने दो। वाह, तुम लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हो यार। वाकई में काफी अच्छे लग रहे हैं आप लोग। सुनो रोहन, तुम जिमल से मोहब्बत करते हो। क्या जिमल इससे मोहब्बत नहीं करती? वो भी करती है, लेकिन वैसे नहीं करती। यानी 2 तरफा मोहब्बत नहीं है। जब डायरेक्टर यहाँ आएगा तो वो डिटेल में बता देगा। इसे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी हम दोनों को ये चीज अच्छे से मालूम है। सही कहा। हाँ, वो देखो आ रहा है। ओके, गुड लक टू यू गाइस। थैंक यू। हम यही हैं।
उमर, ये तो बहुत खूबसूरत है। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे कि तुम देख रही हो कि सारी दीवारें खाली हैं। अब तुम अपनी पसंद के मुताबिक इन्हें भरोगी, तुम पेंटिंग चूज करोगी और हम खरीदेंगे, फिर तुम सही से लगाना। तो फिर मैं सबसे पहले अतातुर्क का पोर्ट्रेट यहाँ लगाऊंगी। हाँ, जैसे तुम चाहो। अब ये तुम्हारा ऑफिस है। वैसे यूसुफ ने असिस्टेंट कैंडिडेट्स के लिए सीवीज भेजी हैं। उनमें से किसी को भी चुन सकती हो तुम। तुम बहुत तेज हो उमर। आपका ईमेल एड्रेस भी रेडी है, ज़ैनब उनाल। तो फिर मुझे उमर अपनी मेल चेक करने दो। हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज मैडम, तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। चलो जी, खोला इसे। हाँ, ये देखती हूँ क्या है ये। हाँ, यहाँ कंपनीज ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ, देखो ईमेल्स रिसीव होना शुरू हो गई। मुबारक हो आपको। मैं इस कंपनी में अकेली औरत हूँ, समझ गई। हम इसका ख्याल रखेंगे मेरी जान, फिक्र मत करो। कोई तफरीक नहीं होगी यहाँ बिल्कुल भी। सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब। सुबह बखैर यूसुफ। मैं कल रात ही आपको बताना चाह रहा था मगर देर हो गई, फोन नहीं कर सका। क्या हुआ? ज़ैनब मैडम ने कंपनी में काम शुरू कर दिया है। कौन सी कंपनी में? यहाँ वो ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में इंचार्ज मुकर्रर हो गई हैं। हाँ, क्या उमर ऑफिस में है? वो इस वक्त ज़ैनब मैडम के रूम में है। तो ज़ैनब मैडम को रूम भी मिल गया। कौन सा रूम है? आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मुझे पता चल चुका है। मुबारक हो ज़ैनब साहबा, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। उमर, मुझे तुमसे नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। क्या मेरे रूम में आओगे प्लीज? जी ठीक है, 1 मिनट में आता हूँ। लगता है तुम्हारे भाई को मेरा आना पसंद नहीं आया। अरे नहीं यार, ऐसा मत सोचो। घर में पहले ही बहुत कुछ चल रहा है, वो शायद बच्चों की वजह से थोड़े परेशान है। खैर, अपने भाई को इंतजार न करवाओ, बुलाया है उन्होंने, जाओ। ठीक है, चलता हूँ मैं। थैंक्स। देखते हैं यहाँ और कौन कौन इंतजार कर रहा है मेरा। जी भाई, कहिए, आ गया मैं। क्या तुमने कंपनी में मुझसे पूछे बगैर फैसले लेना शुरू कर दिए? समझा नहीं मैं। ज़ैनब यहाँ बस कुछ अरसे काम करेगी। वैसे भी वो हमारे नए डिपार्टमेंट के लिए बेहतरीन चॉइस है जो हम शुरू कर रहे हैं। किसके मुताबिक? मेरे मुताबिक। क्या मुझे अपनी बीवी को अपनी ही कंपनी में लाने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? पहले बताते तो बेहतर होता। एक पुराने गांव में नई रिवायात लाना उसके निजाम को मुतासिर कर सकता है। खुदा के लिए भाई, यहाँ नई रिवायतों को लाने वाला मैं नहीं हूँ, आप हैं। कहना क्या चाहते हो? सादा सी बात है कि मैं अपनी ही बीवी को अपनी ही कंपनी में लाने के लिए किसी को वजाहत नहीं दे सकता। और आपसे भी एक गुजारिश है, मुझे नसीहत ना किया करें, खासकर जब आप अपनी ही जिंदगी को नहीं संभाल पा रहे। चलो समझ गया, आप तो मुझे हर बार यही ताना दोगे। आपको नाराज करने का इरादा नहीं, लेकिन आप प्लीज मुझे मुस्तफा या अजलान नहीं समझा करें भाई, क्योंकि ये कंपनी मेरी भी है। समझ गया। शुक्रिया। अजलान की कॉल आ रही है। उठाओ बेटी, शायद वो कल नाराज था। नानी जान, मुझे उसकी नाराजगी से क्या? अरे बेटा, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारी बच्ची का बाप है वो। हाँ बोलो अजलान। मुझे आज जवेरिया से मिलना है दुआ। ठीक है, आ जाओ, मिल लो उससे। मैंने कौन सा मना किया आने से? एलिफ के साथ छोड़ सकती हूँ ना अगर उसे, तो हमारे घर भी छोड़ दिया करो। अम्मी बाबा याद करते हैं उसे।
अजलान ठीक है, मैंने कहा ना ले जाओ जवेरिया को। इसके बावजूद भी गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं। पागल कहीं का। अब भी गुस्से में है? नहीं, गुस्सा तो वो मुझ पर है। मुझसे मसले उसे। लेकिन क्यों, क्या वजह है? क्या पता, कोई वजह नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल है उसके लिए। खैर वो आएगा, जवेरिया को ले जाएगा अपने घर के लिए। अच्छा बात सुनो, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, लेकिन अगर चाहो तो मैं रुक सकती हूँ, यहीं इंतजार करूंगी। नहीं नानी जान, आप कब तक रुकेंगी? चली जाएं। मुझे फिक्र लगी रहेगी तुम्हारी। फिक्र मत करें नानी, वो क्या ही कर सकता है। बदतमीजी करेगा, गला दबा दूंगी। अब वैसे भी मामलात पहले जैसे नहीं रहे। आने दे, देखते हैं क्या मसला है उसका। ठीक है, चलती हूँ मैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अब आखिर ये मुझे बुलाकर कहाँ रह गया है यार? जरा देखो, एक तो बज चुका है। इंतजार कर लेती हूँ। अब क्या मैं वाकई इस वक्त ख्वाब देख रहा हूँ? आज तो मैंने रोजा भी नहीं रखा था। रेहान, क्या तुमने जिंदगी में कभी रोजा रखा है? तुम जानती हो कि मैं हमेशा सफर में रहा हूँ, लेकिन मैंने बचपन में रोजा रखा था। खैर छोड़ो ये बात, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या उमर से मिलने आई हो? नहीं, मैं अब यहाँ काम करूँगी। इसका क्या मतलब है? ये कि मैं यहाँ कुछ अरसे काम करूँगी, अब समझे? क्या कह रही हो? मशरिकी वुस्ता में सूरत हाल बदल रही है। वाकई उमर की जुर्रत को सलाम है। अच्छा बताओ, ये आदमी वाकई प्यार करता है तुमसे? हाँ, क्या तुम्हें अभी पता चला है? यकीन नहीं आता मुझे। अल्लाह ही रहम करे। समझ नहीं आ रहा तुम इतने हैरान क्यों हो? तुम इस कंपनी में अकेली औरत हो, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है ज़ैनब? मुझे मालूम है रेहान, लेकिन मैं आखिरी नहीं होंगी। हद है यार, तुम तो आते ही बगावत का झंडा लहरा देती हो, मतलब ऐलान जंग कर रही हो, है ना? मेरा किसी से लड़ने का इरादा नहीं है रेहान, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। हाँ, लेकिन मुझे अपना माहौल खुद बनाना है। बाद में मुलाकात होगी। तो ये अपना माहौल क्रिएट करने वाली है। अल्लाह ही खैर करे। खैर मजा आएगा, कुछ एक्शन तो होगा। गुड, वेरी गुड। सवेरा आपा मैं खोल लूंगी। हेलो। वेलकम, आ जाओ, जवेरिया तैयार है। अरे मेरी जान बेटी, मेरी प्यारी बेटी, बाबा प्यार करते हैं तुमसे। बाबा की जान हो तुम। इसके बैग में फ्रूट, योगर्ट, खिलौने, डायपर सब कुछ रख दिया है। ठीक है। खैर अब हम दोनों जा रहे हैं बस, ताकि तुम सुकून से अपने महबूब से मिल लो। ये क्या बकवास की तुमने? गलत कहा मैंने? इनकार कर रही हो तुम? क्या उस लड़के को डेट नहीं कर रही? तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब मुझे इससे क्या? तुम एक माँ हो, ये बात भूल गई हो क्या? उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ गई थी जब सड़क पर उसके साथ थी? क्या? हाँ, ऐसे ही हैरान हुआ था मैं भी जब देखा था तुम्हें उसके पास। शर्म खो गई तुम्हारी। यार तुम कैसे उस मर्द की बाहों में खड़ी थी? हाँ, तुम्हें गैरत नहीं आई जरा सी भी? ये कैसे भूल गई थी कि एक बेटी है तुम्हारी? अजलान, मुझसे इस तरह बात मत करो। हाँ, माफ करना, गलती हो गई। तुम्हारी बदकारियां मुझे इस तरीके से बोलनी नहीं चाहिए थी ना। बकवास बंद करो अजलान। दुआ बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सवेरा आपा, आप अंदर जाएं, हम बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अपनी हद में रहो तुम। सही और गलत का सबक तुम दोगे मुझे? पहले अपने बाप को देखो, फिर अपने आप को देखो आईने में। और मैं अपने किए के लिए तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। मैं वही करती हूँ जो चाहती हूँ, जो मुझे ठीक लगता है अपने लिए। और हम तलाक ले चुके हैं। अगर दोबारा मुझसे इस तरह की बात करने की हिम्मत की तो जवेरिया को दरवाजे से लेकर जाना।
मेरी खामोशी का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है अजलान, वरना अच्छा नहीं होगा। चंद घंटों में वापस ले आऊंगा मैं इसे।